आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्जाम होगा 21 जून को जो टर्म 2 एग्जाम होगा मैथ का, तो मैथ का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो टर्म 2 के एग्जाम में 21 जून के एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम हल करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो क्लास 9 का जो हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन बताया था आप लोग को वीडियो में, पिछले वीडियो में, और इंग्लिश का, ठीक ना, हिंदी और इंग्लिश का जो वीडियो में क्वेश्चन बताया था वो सब क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन आया था। बहुत लोगों ने मुझे बताया और बहुत लोग कमेंट करके भी बताएं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था। और मैं आशा करता हूं कि इस बार जो मैथ का क्वेश्चन है वो भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के तीन कोण है। एक चतुर्भुज के तीन कोण है। पहला जो है वो 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है। इसका चौथा कोण ज्ञात करें। तो यहाँ अंग्रेजी में भी दिया है, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 98 डिग्री एंड 92 डिग्री, फाइंड इट्स। यहाँ चौथा कोण, यहाँ फोर्थ एंगल। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है। जिस प्रकार में दिखता हूँ चतुर्भुज बनाया, ये मेरा एक चतुर्भुज, ठीक। इसको पहले नामांकन करना है ए बी सी डी, क्योंकि सब्जेक्टिव परीक्षा होगा उसमें फिगर बनाना बहुत जरूरी है, उससे भी नंबर मिलता है। तो तीन कोण मान लेते हैं। ये कोण जो है वो 100 डिग्री है, ये कोण मान लेते हैं 98 डिग्री है, ठीक, और ये कोण मान लेते हैं 92 डिग्री है। तो यहाँ चौथा कोण ये हमें ज्ञात करना है, ठीक ना, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, इसको हम एक्स मान लिए। अब हम जानते हैं क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 360 डिग्री। तब हम इसको बनाएंगे किससे, तो यहाँ 100 डिग्री है पहला कोण, दूसरा कोण 98 डिग्री, तीसरा कोण है 92 डिग्री। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, 100 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 92 डिग्री, और एक और कोण था चौथा कोण, उसको क्या माने थे, एक्स, बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक, 360 डिग्री, ठीक। 100 डिग्री और 98 डिग्री और 92 डिग्री को जोड़ेंगे तो 290 डिग्री होगा। कितना होगा, 290 डिग्री। इसमें दो देंगे तो 100 100 290 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, मैं सही जोड़ा हूँ। जब यहाँ दो देंगे तो ये 100 और 100 290, ठीक है, 290, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स, यहाँ एक्स के पहले देखिए ये 290 किस में, इधर प्लस में है, तो उधर जाके इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 290 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो सिर्फ यहाँ एक्स को रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 360 डिग्री में से, एक मिनट, 360 डिग्री में से 290 डिग्री घटेगा। इस प्रकार 70 डिग्री जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 70 डिग्री। आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में अधिक कोण एओबी 60 डिग्री है, तो एओबी दिया गया है 60 डिग्री, एसीबी यहाँ बराबर आने की, एसीबी यहाँ ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो ये नीचे यहाँ फिगर दिया है, देखिए एओबी, ठीक ना। अगर आपको कोण पहचानने में दिक्कत होता है तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है ए, और यहाँ है ओ, और यहाँ है बी, तो बीच में क्या है ओ, तो ओ की जगह जो कोण है उसी कोण को कहते हैं। मान लिया जाए कोई लिख दिया जाए ए, कोई लिख देगा ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन वाला कोण 60 डिग्री है, ए वाला या फिर बी वाला। तो उसके बीच वाला जो रहता है वही कोण होता है, ठीक ना, बीच वाला कोण को ही होता है। तो यहाँ कोण ओ बराबर यहाँ 60 डिग्री, ठीक ना, कोण ओ बराबर यहाँ 60 डिग्री दिया है। तो ए सी बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए सी बी। तो ए सी बी कहाँ है, यहाँ है ए, यहाँ है सी और यहाँ है बी, यानी ए वाला कौन पूछ रहा है। तो ए वाला कौन कितना हुआ, तो ये कौन हम एक्स मान लेते हैं, ठीक, एक्स भी मान लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कौन ए ओ बी जो होता है, ए ओ बी, ये वाला कौन, ठीक ना, ये वाला कौन जो है ए ओ बी, वो दुगुना होता है ए सी बी का। ये एक नियम है कि चाप ए ओ बी से लिया गया कोण केंद्र पर जो है उस दुगुना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर टू कोण ए सी बी, ए सी बी, ए ओ बी बराबर टू कोण ए सो बी, ए ओ बी बराबर टू कोण ए सी बी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, इसको ए साइड ले आते हैं और इसको उस साइड हम भेज देते हैं।
तो टू कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी। अब यहाँ टू कोण ए सी बी बराबर ए ओ की जगह ए ओ का मान कितना, यहाँ 60 डिग्री दिया तो यहाँ 60 डिग्री बिठा दिया। अब यहाँ देखिए कोण ए सी बी बराबर कितना होगा, कोण ए सी बी बराबर होगा, ये दो यहाँ इसके साथ गुना में, उधर जाके कितने में होगा, भागा माने कि बट्टे में, तो 60/2, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ए सी बी बराबर 30 डिग्री। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। रचना करने बोल रहे हैं तो अगर आप लोग एग्जाम में जाओगे तो मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है, यानी कि नटराज लेके जाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में रचना करते हैं। वो बोल रहा है 90 डिग्री के रचना करने, 90 डिग्री का रचना करने। तो सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर बोला है, तो सबसे पहले एक रेखा खींचना है। जैसे मैं यहाँ एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक, रेखा खींच रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक रेखा यहाँ खींच लिया, ये रेखा मैंने खींच लिया, ये है मेरा रेखा। पेंसिल से इसको खींचे हैं इसलिए अच्छी तरीक़ा से नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ ये तीर का निशान देना, यानी आगे तक जा सकता है, और यहाँ लिख देना है ये सी। ये क्या बन गया मेरा सी, और ये यहाँ बन गया मेरा बी। अब हमें क्या बनाना है, ए को, यानी कि ए बी सी बनाएंगे तब वो 90 डिग्री बनेगा। अब क्या करना है, सबसे पहले एक प्रकार लेनी है, उसमें एक कट पेंसिल को सेट करना है, ठीक, कट पेंसिल को सेट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए सबसे शुरू में ही इस पॉइंट पर, ठीक ना, यहाँ इसको रखनी है, और यहाँ जितना सुविधा अनुसार, अगर आप चाहते हो कि हम इतना चौड़ा लेंगे तो इतना चौड़ा भी ले सकते हैं, और आगे फैलाकर भी इतना चौड़ा भी ले सकते हो अगर बड़ा कॉपी है तब। मैं अपने सुविधा अनुसार इतना चौड़ा लेता हूँ, ठीक ना, ये थोड़ा सा आगे इतना चौड़ा, देखिए इतना चौड़ा लेता हूँ। इसको मैं बी वाले पॉइंट पर यहाँ रखा, और फिर ये जहाँ तक जाके गिरेगा, जैसे यहाँ आके गिर रहा है तो ये यहाँ गिरा, उस लाइन से इसको मैं गोल घुमाऊंगा, यहाँ पकड़ के ऊपर में पकड़ के, ये देखिए ये ऐसे एकदम दोनों हाथ से पकड़ के इसको गोल घुमाया। जब ये घुमाया तो देखिए यहाँ से लाल लाल रंग का आप लोग का आकृति दिख रहा होगा, ये मैंने घुमाया। उसके बाद फिर यहाँ से रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है, फिर यहाँ से इसको यहाँ रखना है, और यहाँ से एक बार ऐसे कट कर देना है, ठीक, ये कट कर दिए। फिर एक बार यहाँ रखना है, और आगे यहाँ एक बार कट कर देना है। जब ये कट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का कोण बना, फिर यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ में बनाना है 90 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का कोण है, तो 60 के बीच में हम कट कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और इधर 60 है, और इधर यहाँ 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 मिलकर 90 हो जाएगा। तो यहाँ रख के एक बार ऊपर में यहाँ कट कर लेना है, फिर ये साइड रख के एक बार यहाँ ऊपर में कट कर देना है। जब ये कट कर देंगे तो दूसरी पेंसिल से एक कट को मिलाना है। देखिए अब मैं इसको मिलाता हूँ, जब मैं इसको मिलाऊंगा, देखिए ये मैं इसको मिला दिया। अब ये बन गया 90 डिग्री का, और यहाँ ए से निशान दे देना, और यहाँ लिख देना है ये ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ए से चिन्ह दे देना है। चिन्ह आप दे भी सकते हो, नहीं दे भी सकते। अब कैसे पता चला कि 90 डिग्री है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको मापने के लिए एक चांद लेनी है, और चांद को एकदम सीधा रखना है ये लाइन के अनुसार, और आप देखिए एकदम 90 डिग्री है। देखिए यहाँ 90 डिग्री एकदम है, यानी कि ये 90 डिग्री का रचना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। इसको मैंने हल कर लिया, यानी कि रचना कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ बोल रहा है एक दी हुई किरण, तो सबसे पहले किरण खींचनी है, ठीक ना, सीधा स्केल की सहायता से। ये होगी मेरी किरण, जब यहाँ से खींचे ये हो गया बिंदु, ठीक, यहाँ ये बिंदु होगा, ठीक। ये यहाँ मैं इसको मान लेता हूँ सी, और इसको मान लेता हूँ बी। अब क्या करना है, एक चाप लेनी है, और चाप से यहाँ रख के ऐसे इसको, एक मिनट, चाप को यहाँ खड़ा करना, ठीक है, और यहाँ से उसका जो कट पेंसिल है वो जहाँ तक आप ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी, जहाँ से आपका सुविधा होगा, यहाँ से लेके उसको गोल घुमाना है। उसके बाद कट पेंसिल से लेकर जितनी लंबाई आप लिए है उतनी लंबाई पर इसको यहाँ कट करनी है।
फिर यहाँ कट करनी है, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों मिलके 120 डिग्री। तो हमें बनाना है कितना, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ से यहाँ जो 60 डिग्री इसके बीच में हम कट करेंगे, तो ये 30 डिग्री का बनेगा और इधर 60 डिग्री, 30 और 60 90 डिग्री हुआ। इसीलिए फिर यहाँ से रख के कट करना है, उसके बाद वो 90 डिग्री का बन जाएगा। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, मैंने बताया है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और मैंने मॉडल सेट के वीडियो में भी एक रचना बताया है, आप लोग जाके देख लीजिए चैनल में खोज के वो वीडियो को। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं इसको कॉपी के स्क्रीन में हल करते हैं इस प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले यहाँ फिगर बनाना होगा, यानी कि त्रिभुज को बनाना होगा। तो जैसे मैं एक त्रिभुज यहाँ बनाता हूँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई भी त्रिभुज में बनाता हूँ। ये मैं एक त्रिभुज बनाया, सिंपल से मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज भी, इसको मैं नामांकन कर देता हूँ ABC। तो मान लिया जाए ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये मैं नामांकन कर दिया। तो यहाँ बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो यहाँ जो पहली भुजा है, मान लिया जाए पहली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली भुजा। पहली भुजा, तो पहली भुजा को हम ए अक्षर द्वारा दिखाएंगे, छोटा ए, यानी कि छोटा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा को हम बी अक्षर, छोटा बी अक्षर द्वारा, वो मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरी भुजा, यहाँ तीसरी भुजा लिखनी है। तीसरी भुजा को हम सी अक्षर द्वारा दिखाते हैं, छोटा सी यहाँ, तो ये 3 सेंटीमीटर है तीसरी भुजा, ये यहाँ लिख देनी है। पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ एस ज्ञात करना होगा। एस किसको कहते हैं, तो त्रिभुज का परिमाप को एस कहते हैं, यानी कि अर्ध परिमाप को एस कहते हैं, किसका, आधा परिमाप। तो यहाँ लिखना है, इसीलिए एस बराबर, इसका एक सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा का योग बटे 2। तो पहला भुजा कितना है 4, दूसरा भुजा 5, तीसरा भुजा 3, 4 5 9 और 3 12 बटे 2। तो 12 बटे 2 करेंगे, 2 के फाड़ा से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ बराबर में मैं 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो एस बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया। देखिए 6 सेंटीमीटर, एस बराबर आया 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल में यहाँ लिखता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र है, वो अभी मैंने तुरंत बताया, रूट लिखनी है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये उसका सूत्र है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद यहाँ हम एस का मान को यहाँ बिठाएंगे, एस का मान को यहाँ हम बिठाएंगे। तो एस का मान अभी कितना निकाला हमने, 6 सेंटीमीटर। तो 6, फिर यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ एस है यानी कि फिर 6 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। ये ए का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, देखिए तो यहाँ 4 लिखें। फिर यहाँ एस यानी कि 6, बी का मान 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर यहाँ सी, तो 6 माइनस सी कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इस प्रकार अब यहाँ हम करेंगे क्या, फिर यहाँ रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ इसको तोड़ेंगे, ब्रैकेट को यहाँ गुने में, फिर 6 माइनस 5 1 आएगा, फिर गुने में 6 माइनस 3, तो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 है, 2 है, 1 है, 3 है, क्या हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6 को 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3, ठीक।
अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों जोड़ा लग गया, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये दोनों जोड़ा लग गया, इसीलिए 2 गुना 3 हो जाएगा, गुना एक लिखेंगे भी या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, √1, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं, इसलिए इसको रूट में लिखे। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बिल्कुल सही आंसर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक का कोई मतलब, गुना करेंगे तो वही अंक आएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मैं इसका सॉल्यूशन शुरू से आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ देखिए, सबसे पहले पहली भुजा हमने 4 सेंटीमीटर लिखा, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने एस ज्ञात किया, एस यानी कि त्रिभुज का आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। उसका सूत्र था a + b + c / 2। उसके बाद सेम उसी तरीका से मैंने यहाँ बैठाया a + b + c / 2। उसके बाद जिसको हल किया तो 6 सेंटीमीटर आया, एस का मान 6 सेंटीमीटर आया। उसके बाद यहाँ लिखे हैं इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र था s - a S - b S - c। सेम उसी तरीके से बैठाते हुए मैंने हल किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने हल कर लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ दर्शाने बोल रहा है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो चलते हैं, यहाँ हल किया हुआ है, लेकिन ये हल को आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं कॉपी के स्क्रीन में इसको बताता हूँ। तो हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक आयत बनाना पड़ेगा, तो आयत बनाते हैं हम, यहाँ एक आयत बनाते हैं। ये मैंने एक आयत यहाँ बना दिया, ठीक। अब मैं इसका नामांकन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ A B C D, ठीक। ये मैंने इसका नामांकन कर दिया, ठीक। आप यहाँ PQRS भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है दिया है, दिया है में लिखना है। एक मिनट में इसको लिखने से पहले यहाँ मैं बताता हूँ कि आयत का एक गुण है कि आयत का एक कोण जो होता है वो समकोण होता है, तब वो आयत का आता है। तो यहाँ कोण डी जो है वो हम लोग का समकोण है, समकोण ले लिए, ये मतलब 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिखना है ABCD एक आयत है, एक आयत है जिसमें कोण D बराबर 90 डिग्री है, कोण D बराबर 90 डिग्री है। देखिए कोण D बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ लिखना है सिद्ध करना है, यानी कि क्या सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करने क्या बोल रहा है। तो यहाँ लिखना है सिद्ध करना है। तो यहाँ प्रश्न में क्या सिद्ध करने बोल रहा है, बोलता है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब यानी कि 90 डिग्री का होता है, तो वो यहाँ सिद्ध करने हुआ। यानी यहाँ 4 कोण है, कोण ये है, कोण ये बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ये यहाँ सिद्ध करने बोला। यानी कि सभी कोण का जो मान है वो 90 डिग्री का होता है, ये यहाँ सिद्ध करने बोल रहा है। उसके बाद यहाँ आप लोग को हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। अब आप देखिए कि ABCD एक आयत है, तो आयत क्या होता है? आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ आप लोग को यहाँ लिख देनी है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैं यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है लिख देता हूँ। उसके बाद जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आसन कोण, आसन कोण यानी कि कोण D और कोण C और कोण B और कोण ये का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो ये आसन कोण का योग हुआ। क्या? आसन कोण का योग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आसन कोण का योग, आसन कोण। यहाँ जगह नहीं है इसलिए सिर्फ हम आसन कोण यहाँ लिख दिए। यहाँ आसन कोण लिखिएगा, ठीक है ना। आसन कोण का योग, का योग यहाँ लिखिएगा। मैं लिख देता हूँ नीचे में का योग, ये देखिए यहाँ नीचे में मैंने लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट से इसको
बंद कर देनी, ठीक, ब्रैकेट से बंद कर देनी। उसके बाद तो कोण डी कितना दिया गया है, 90 डिग्री। देखिए कोण डी बराबर 90 डिग्री यहाँ दिया गया है, तो यहाँ होगा 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये एक समीकरण बन गया। अब यहाँ आप देखिए कि कोण सी जो है इसको हम यही रखेंगे, और कोण 90 डिग्री जो है वो इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार 180 डिग्री में से माइनस 90 डिग्री होगा, और कोण सी का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जब ये घटेगा तो 90 डिग्री होगा। यहाँ इस प्रकार का चिन्ह दे देना है, ठीक। तो कोण सी आ गया 90 डिग्री। अब हमें कोण ए और बी को 90 डिग्री लाना है। तो आप यहाँ ध्यान से फिगर को देखिए, ठीक है ना, फिगर को देखिए कि कोण डी और कोण बी बराबर होगा किससे, कोण डी और कोण बी बराबर होगा सम्मुख कोण से। किससे, सम्मुख कोण से, यानी कि ये और ये कोण बराबर होगा सम्मुख कोण से। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर कोण डी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। किससे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। डायरेक्ट मैं सम्मुख कोण लिख देता हूं, सम्मुख कोण। यहां मैं डायरेक्ट सम्मुख कोण लिख दिया। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण डी भी 90 था, तो यहाँ 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री। अब कोण ए 90 डिग्री को हमें दिखाना है। क्या करेंगे, कोण ए को भी 90 डिग्री बनाएंगे। किससे बनाएंगे, तो यहाँ फिगर में आप लोग को दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए कोण डी बराबर कोण बी होगा किससे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण ए होगा, और हमने कोण सी यहाँ निकाला है। देखिए कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी बराबर कोण ये, तो कोण सी अगर 90 डिग्री तो कोण ये भी 90 डिग्री होगी, जाहिर सी बात। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूं, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं सम्मुख कोण। तो कोण ये बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण सी का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बिठा दिए। तो अब यहाँ लिखेंगे नीचे में इसीलिए, इसीलिए का चिन्ह देना है, लिखना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध। तो यहाँ अंग्रेजी में प्रूफ्ड लिख देना है, ठीक, प्रूव्ड। यहाँ में प्रूफ्ड लिख दिया, क्योंकि देखिए कोण ये भी 90 डिग्री आ गया था। देखिए कोण ये बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री, कोण सी बराबर भी 90 डिग्री, और कोण डी तो 90 डिग्री यहाँ दिया गया था। देखिए यहाँ कोण डी बराबर 90 डिग्री दिया गया था। तो ये पूरा सॉल्यूशन है। इतना अगर आप बना देंगे टर्म 2 के एग्जाम में 21 जून को आप अगर इतना बना देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ नंबर नहीं लिखा गया, लेकिन ये दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसको मैंने हल कर दिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री 98 डिग्री 92 डिग्री इसका चौथा कोण ज्ञात करें। तो ये प्रश्न मैंने पिछले पेज में हल किया, ठीक ना। ये प्रश्न मैंने हल कर दिया है। अगला क्वेश्चन आदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 35 डिग्री है, 135 डिग्री हो तो कोण बी की माप ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए कोण डी कितना है 135 डिग्री, तो कोण बी की माप ज्ञात करनी, तो जाहिर सी बात समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। अभी भी मैंने आयत में आप लोग को बताया। तो कोण डी अगर 135 डिग्री है तो कोण बी भी कितना होगा 135 डिग्री, इसीलिए कोण बी बराबर 135 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 2 नंबर का प्रश्न में आप लोग का आएगा, ठीक। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि महातांडव वीडियो हम लाएंगे आप लोग के लिए 21 जून के लिए, कि मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए। तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।